फ्रेंड्स, जो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन सिखाने जा रहा हूं सोशल मीडिया पे, खासकर यूट्यूब और फेसबुक पे आपने देखा होगा कि आप इंटरव्यू के बोर्ड के सामने किस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। बट इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ना केवल इंटरव्यू बोर्ड के सामने इफेक्टिवली अपना आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, बल्कि जब आप किसी सोशल गैदरिंग में होते हैं, स्पेशली जब आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं या आप किसी सोशल कॉर्पोरेट गैदरिंग में होते हैं, अपने आप के किसी वर्कशॉप में या किसी आप सेमिनार में अपना आप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वहां पर आप किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो, 5 गोल्डन रूल्स ऑफ इंट्रोडक्शन। यहां पे जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, 5 गोल्डन रूल्स ऑफ इंट्रोडक्शन। सिंपली आपको 5 गोल्डन जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखने हैं। ये सब जानते हैं, नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, हॉबीज एंड पर्सनालिटी। सवाल ये आता है, पॉइंट्स तो बहुत सिंपल हैं, बट इनको सिस्टमेटिक वे में कैसे अरेंज करके आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो शुरू करते हैं यहां से हम अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो को। When you are meeting somebody और आप स्टेज पे हैं, फॉर्मली अपना आप को प्रेजेंट कर रहे हैं किसी वर्कशॉप में, किसी सेमिनार में या पब्लिक स्पीकिंग में या प्रेजेंटेशन में, तो वहां सबसे पहले आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं ग्रीटिंग के साथ, जैसे कि हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, या एवरीवन, इट्स प्लेजर टू मीट यू। अब प्लेजर टू मीट यू एक अलग सिचुएशन में यूज करेंगे। सपोज कि आप वहां पे किसी को सोशल गैदरिंग में 1 to 1 किसी के सामने आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपना आपको फॉर्मली अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां इसको यूज करेंगे। लेकिन जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने हैं, तो वहां पे पहले आप ग्रीटिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द टाइम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन, एंड देन वी हैव टू मूव अहेड। वेल, I'm highly delighted to have this opportunity to introduce myself। अब ये वाली लाइन आपको कब बोलनी है? ये लाइन आपको बोलनी है किसी भी सोशल गैदरिंग में आप हैं, वहां पे अपना आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, अपने आप के बारे में बताना पड़ रहा है। हालांकि ये लाइन आप अपने इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी बोल सकते हैं। अब या आप कॉर्पोरेट कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस wonderful opportunity, या thank you so much for giving me this golden opportunity। अब इन तीनों लाइनों में से जो भी आपकी, इन तीनों लाइंस में से जो भी आपको बेहतर लगता है, जो भी आपको बेटर लगे, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहां यूज कर सकते हैं। Here again I am talking about, अब सबसे पहले जो मैंने 5 गोल्डन पॉइंट्स बताए थे इंट्रोडक्शन के, वहां सबसे पहले आपने अपने आप को नेम को रिप्रेजेंट किया, नेम को आपने यूज किया। अब नेम को बताने के आपके हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग माई सेल्फ बोल देते हैं। अब माई सेल्फ बोलना बिल्कुल गलत होता है। कभी भी आप किसी के भी साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो इंटरव्यू बोर्ड है, चाहे आप सोशल गैदरिंग में, नेवर से माई सेल्फ, ये बिल्कुल कहना गलत होता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस, बहुत प्रचलित सा जो हमने बचपन से सीखा हुआ है, माई नेम इज, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट माई। लोग इसको माई बोल देते हैं, माई। My is a wrong pronunciation. The right pronunciation is, this is the wrong pronunciation. The right pronunciation is my। जैसे आपने हिंदी में my ऐसे बोल दिया हो, या ऐसे लिख दिया हो, my name is, या I'm, या I'm this and that, जो भी है आप यहाँ पे अपने आप के नेम को मेंशन कर देते हैं। Then you have to tell about your address। एड्रेस में आपके पास बताने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे I live at या I live in। अब यहां पे सवाल आता है, एट कहां पे यूज करते हैं और इन प्रेपोजिशन को कहां पे यूज करते हैं? एट स्मॉल प्लेस के लिए, इन बिग प्लेस के लिए। जैसे अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, I live in Delhi। आप कहते हैं कि मैं साकेत में रहता हूं, जो कि दिल्ली में पड़ता है, I live at साकेत, या I live at Connaught Place in Delhi। आपने कहा मैं गाजियाबाद में रहता हूं, I live in गाजियाबाद। मैं यूपी में रहता हूं, I live in यूपी। मैं इंडिया में रहता हूं, I live in इंडिया। आपने कहा मैं गाजियाबाद में रहता हूं, I live at गाजियाबाद in यूपी या in इंडिया। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं। देन इंस्टेड ऑफ सेइंग लिव, आप पुट अप एट भी यूज कर लेते हैं रहने के लिए। I put up at गाजियाबाद।
ड्वेल एट भी आपने सुना होगा, ड्वेल एट भी यूज कर लेते हैं आप, रिसाइड एट भी आप यूज कर लेते हैं। मैं गाजियाबाद में रहता हूं, आई रिसाइड एट गाजियाबाद, या आई रिसाइड एट whatever the place you are living in, but I'm a native of, I'm a native of, या I hail from, I hail from। यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको आएगा, लेट मी क्लियर यू। हेल फ्रॉम आप कहां पे यूज करते हैं? सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप रहते तो दिल्ली में हैं, बट रहने वाले आप महाराष्ट्र के हैं, आप रहने वाले बिहार के हैं, आप रहने वाले राजस्थान, हरियाणा या यूपी के हैं। अब आप कह सकते हैं आई लिव इन दिल्ली बट आई हेल फ्रॉम हरियाणा, बट आई हेल फ्रॉम यूपी, बट आई हेल फ्रॉम राजस्थान, या वॉट एवर द प्लेसेस। यानी कि मैं रहता तो दिल्ली में हूं बट रहने वाला मैं हरियाणा का हूं, तो यहां पे आप यूज कर सकते हैं बट आई हेल फ्रॉम, या आई एम अ नेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब खूबसूरत तरीके से इसको हम अरेंज करना सीखेंगे। अभी मैं कह रहा हूं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं कि इन सब चीजों को कैसे आप एक साथ ऐड करते हैं। फिर आपका लास्ट में आएगा कि किस तरीके से आप फॉर्मली अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। अब क्वालिफिकेशन को बताने का आपका क्या तरीका है? क्वालिफिकेशन को बताने के तरीके भी आपके पास 2-3 हो सकते हैं। जैसे आपने कोई चीज कंप्लीट कर लिया, स्कूलिंग कंप्लीट कर लिया, आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो आप यहां पे कह सकते हैं आई कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, या जो भी बोर्ड आपका है, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणवी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, वट एवर द बोर्ड इज, या आई हैव रिसेंटली अटेंड अ बैचलर डिग्री, या आई एम परसुइंग, अगर आप कर रहे हैं अभी भी, अगर आप यहाँ पे अभी भी पढ़ रहे हैं, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग मास्टर्स, आई एम परसुइंग बीटेक, आई एम परसुइंग एमसीए, आई एम परसुइंग बीबीए, या आई एम परसुइंग वट एवर यू आर परसुइंग, कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई, जो भी आपका बोर्ड है। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन from Delhi University, and currently I'm pursuing my masters. I'm pursuing my masters with the same university. Along with this, I'm working on my communication skills. I'm working on my communication skills. यानी along with my university course, मैं कोई भी आप एक्स्ट्रा स्किल कर रहे हैं उसके बारे में भी आप मेंशन कर दिया है। हॉबीज एंड इंटरेस्ट को आप कैसे बताते हैं? सवाल यहां पे आता है कि हॉबीज को बताने का आपका क्या तरीका होना चाहिए। हियर आई एम टेलिंग यू, हॉबीज को बताने का आपके पास तरीका है, वेल समथिंग दैट यू लव टू डू इन योर फ्री टाइम। लव टू डू, यहां पे आप प्रपोजिशन लगा देंगे लव टू, लव टू डू समथिंग यू लव टू डू इन योर फ्री टाइम एक्सेप्ट फ्रॉम वर्क और स्टडीज। अब यहां पे आप यूज करते हैं बफ ऑफ। बफ ऑफ का मतलब होता है शौकीन, शौकीन। मैं शौकीन हूं किस चीज का? मूवी देखने का। आई एम बफ ऑफ मूवीज, आई एम बफ ऑफ म्यूजिक। नच ऑफ भी यूज कर सकते हैं, फॉन्ड ऑफ भी यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा शौक है आपको, आपने यहाँ पे कहा मुझे शौक है, मुझे शौकीन हूं मैं। फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट मैचेस, आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट। या एग्जाम्पल, आई एम नॉट ऑफ, बफ ऑफ, fond of playing chess, learning new things, cooking, reading novels and dancing, singing, playing cricket। अब ऐसा नहीं है कि आपकी सारी ही हॉबी हो सकती हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है या जो वास्तव में आपकी हॉबी है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे मेंशन कर देते हैं। अब आपको मैं सिखाऊंगा कि इन सब चीजों को अपने इंट्रोडक्शन में प्रॉपरली कैसे यूज करेंगे और किस तरीके से सीक्वेंस में आप इसको बोलेंगे। बस एंड तक आप ये वीडियो देखते रहिएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी पहचान केवल आपके नाम से नहीं होती है, आपकी पहचान केवल आपकी क्वालिफिकेशन से भी नहीं होती और उस जगह से भी नहीं होती है जिस जगह पे आप रहते हैं। आपकी असली पहचान आपकी पर्सनालिटी के गुणों से होती है। यस, इनके साथ कोई हो सकता है और अलग पर्सनालिटी का गुण हो, इनके साथ कुछ और पर्सनालिटी का गुण हो, ये कुछ और रखते हो, आपका फ्रेंड की पर्सनालिटी के ट्रेट कुछ और हो सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी के ट्रेट कुछ और हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं सीधे सीधे शब्दों में कि एक पर्सन की पहचान उसके इंटरनल जो पर्सनालिटी है, इंटरनल जो गुण होते हैं उससे होती है। अब ये कौन से हमारे गुण हैं जो हमें दुनिया से या पब्लिक से या लोगों से अलग हटा के बताते हैं? जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हुए हैं तो वो केवल आपके नाम में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं,
वो केवल आपकी हॉबीज में भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, वो देखना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, कि वास्तव में आपके अंदर वो गुण हैं जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, क्या वो पोस्ट के साथ आप जस्टिफिकेशन कर पाएंगे। अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, तो आप दुनिया का कोई भी अच्छा काम कर सकता है। जैसे हार्ड वर्किंग, आपने कहा आई एम हार्ड वर्किंग विद स्मार्टनेस, इट मींस कि आपकी पर्सनालिटी का एक गुण है, आपकी पर्सनालिटी का एक ट्रेट है दैट आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, जो कि सब लोग नहीं होते हैं। पैशनेट, पैशनेट, आई एम अ पैशनेट, पैशनेट मींस जुनूनी, आपके अंदर पैशन है, जुनून है। ऑप्टिमिस्टिक, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, ऑप्टिमिस्टिक मींस आशावादी, a person who thinks positive, a person who always see the bright side of the things, quick learner, अगर आपके अंदर क्विक लर्निंग है और आपने बताया इंटरव्यू बोर्ड के सामने कि आई एम ए क्विक लर्नर, तो इंटरव्यू बोर्ड आपको कंसीडर करेगा कि यस, जो भी हमारी कंपनी से रिलेटेड कुछ भी काम हम इसको बताएंगे या हम इसको सिखाएंगे, ये बहुत जल्दी सीखेगा, इंप्लीमेंट करेगा और हमारे लिए काम का इंसान हो सकता है। आप यहाँ पे आपकी क्वालिटी ये भी हो सकती है, एमिकेबल होता है, मिलनसार। आपके अंदर ये भी एक क्वालिटी हो सकती है, राइचियस, राइचियस, राइचियस का मीनिंग क्या होता है। राइचियस होता है मॉरली एक ऐसी पर्सनालिटी, ये मॉरली एक ऐसा पर्सन जो ईमानदार भी है, वो दिल का भी बहुत अच्छा है, वो विचारों से भी बहुत अच्छा है, लोगों का भला सोचता है, दुनिया का भला सोचता है, यानी स्पिरिचुअली आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर मॉरली बहुत अच्छे गुण हैं, तो आप यहाँ पे कहलाए जाते हैं आई एम अ राइचियस पर्सन, या डेडिकेटेड, समर्पित किसी भी काम के लिए। क्यूरियस टू लर्न, यानी आपके अंदर जिज्ञासा है किसी भी काम को सीखने की, किसी भी काम को करने की। अब मैं ये नहीं कहता कि आपके अंदर ये सारे के सारे क्वालिटीज होंगी, बट इसमें से कुछ ना कुछ तो आपके अंदर होगा। आप पैशनेट हो सकते हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, आप क्विक लर्नर हो सकते हैं, आप डेडिकेटेड हो सकते हैं, आप क्यूरियस टू लर्न हो सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन को सीक्वेंस में, ये तो मैंने अलग अलग पॉइंट आपको बताए, 5 गोल्डन पॉइंट्स, सीक्वेंस में अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। लाइक दिस, वेल, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। जब आप, I am highly delighted to have this opportunity to introduce myself. Well, my name is Ayan. I dwell at Morel Town in Ghaziabad. या आपने यहाँ पे यूज किया, बट आई हेल फ्रॉम ग्रेटर नोएडा। अभी मैंने बताया था ना कि पीछे आप रहते तो कहीं और है, रहने वाले कहीं और के हैं, तो वो भी आपको मेंशन करना होता है। सो फार एज माई क्वालिफिकेशंस आर कंसर्न, सो फार एज मींस जहां तक की सवाल है मेरी क्वालिफिकेशंस का। आपने यहाँ पे कहा आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम बोर्ड, कौन सा, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है। एंड करेंटली आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम सीसीएस यूनिवर्सिटी, सीसीएस यूनिवर्सिटी की बजाय आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, व्हेरेवर द यूनिवर्सिटी यू आर परसुइंग इन, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू हैव मास्टरी एट इंग्लिश लैंग्वेज। माई लॉन्ग टर्म गोल, अब लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आप एक बहुत बड़े क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के इंजीनियर बनना चाहते हैं। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू मेक माई करियर एज अ जुडिशियल पर्सनैलिटी। ये जो यहाँ पे मैंने यूज किया है, आउट ऑफ वर्क एंड माई स्टडीज, यानी कि वर्क और स्टडीज के अलावा, यानी कि जब मैं फ्री होता हूं अपनी स्टडी से या जो भी मैं काम करता हूं उसके अलग या उसके साथ, माई पैशन एंड इंटरेस्ट कंसिस्ट, आई एम अ बफ ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, प्लेइंग चेस या रीडिंग बुक्स एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। वेल, if I talk about my personality trait, I am hardworking with smartness, passionate and optimistic person. That's all about my introduction. Thank you so much for your kind cooperation and listening patience. तो according to situation आप इसको use कर सकते हैं। तो guys, it was all about introduction. Thank you so much. And अगर आप चाहते हैं कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करें और आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट बनना, तो आप इन नंबर्स पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें एंड ज्वाइन माय ऑनलाइन क्लास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स अ लॉट।